नमस्कार साथियों एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको हमारे समाज में कैसे हमारे वृद्ध लोग को अनदेखा किया जाता है, उनसे जान छुड़ाया जाता है और उनका क्या महत्व होता है, उसी पे मैं कहानी लेके आया हूँ। आप ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। साथियों, हमारी कहानी कुछ ऐसी शुरू होती है कि देवनगर नाम का एक नगर था। उसी नगर में जो है अतुल नाम का एक लड़का भी रहा करता था। अतुल बड़ा हो गया था, उसकी शादी करने का समय हो गया था। अतुल के लिए दूसरी जगह से रिश्ता आया, उन लोग को लड़की पसंद आई और अतुल की शादी तय हो गई। और उसके बाद लड़की वाले अपनी तैयारी करने लगे और लड़के लोग अपनी तैयारी करने लगे। तैयारी खूब अच्छे से हुई। जब शादी के 2 दिन सिर्फ बचे तो लड़की वालों की तरफ से लड़कों के पास में एक संदेश आया कि आप लोग बारात में किसी भी बूढ़े आदमी को लेके नहीं आएंगे। अगर आप लोग बूढ़े को लेके आए तो शादी नहीं होगी। यह बात सुनते ही पूरा घर परेशानी में भर गया। अरे, यह कैसी शादी कि हमारे वृद्ध ही हमारे साथ नहीं जाएंगे, उनके बिना आशीर्वाद के किसी की शादी होती है। और उसके बाद सब लोग उदास होकर एक तरफ दूसरी तरफ पढ़ने लगे। लेकिन अब लड़के से सबको बहुत प्यार था, क्योंकि लड़का सबको बहुत सम्मान करता था। और लड़के का मुंह देख के वृद्ध लोग अपना जो है मन मार लिए और कहें ठीक है, इसकी शादी हो जाएगी, बहू घर में आ जाएगी, फिर हम लोग देख लेंगे। और उसके बाद उन लोग मान गए। लेकिन उसी में से लड़की का एक और ताऊ था। ताऊ जी नहीं माने, कहें नहीं, मैं तो जाऊंगा। पूरा घर ताऊ जी को मनाने में लग गया कि आप मान जाइए। लेकिन ताऊ जी की उम्र जो थी वो 60-70 साल की थी और उन्हें जो है अतुल की शादी देखने की बहुत चाह थी। इसकी वजह से वो सारी लोगों के बातों का अनदेखा किए और अपने जिद पे हमेशा अड़े रहे। अंत में लोग थक हार गए और एक समझौता हुआ कि हम लोग आपको कपड़े में ढक कर लेके जाएंगे, बस आप बाहर मत निकलना। तो उसके बाद मान गए, कहें ठीक है, मुझे तो बस अतुल की शादी देखनी है और बाकी तो तुम लोग जैसा कहोगे वैसा मैं कर लूँगा। सब लोग तब राहत की सांस लिए और बारात वहाँ से चल दी अपने हिसाब से। बारात जब लड़की के यहाँ पहुँची तो तभी क्या हुआ कि लड़की वालों की तरफ से एक और संदेश आया, बारात में कोई वृद्ध आदमी तो नहीं आया है। तो लड़कों की तरफ से ये हुआ, नहीं कोई नहीं आया है, सब लोग जो हैं ठीक हैं, सब लोग जो हैं 50-40 साल के हैं, कोई 50 के ऊपर नहीं है। तब उसके बाद उन लोगों ने चेक किया, सब कुछ ठीक ठाक निकला। और ताऊ जी तो कपड़े के अंदर बैठ के सब कुछ देख रहे थे और सब लोग जो है अपना शादी का माहौल एंजॉय कर रहे थे। अच्छे से स्वागत सत्कार चल रहा था। तभी क्या हुआ कि लड़की वालों की तरफ से एक और संदेश आया। वह संदेश यह था कि लड़की के पिता ने कहा कि हमारे घर के पास में एक नदी बहती है, मैं ये चाहता हूँ इस नदी में पानी की जगह दूध बहे। यह बात सुन के लड़के वाले पूरे परेशान हो गए। बताइए, नदी बह रही है, अब हम लोग दूध की नदी कहाँ से बहा दें? अगर हम लोग किसी तरीके से अगर दूध भी खरीदें तो इतना दूध तो कहीं नहीं होगा कि हम लोग दूध की नदी बहा दें। और उसके बाद ये भी कह दिया गया कि अगर आप लोग यह काम नहीं कर पाए तो ये शादी नहीं होगी, आप लोग बारात लेके लौट जाइए। अब इसके बाद लड़के लोग एकदम उदास हो गए, सब लोग पीछे हटने लगे कि भाई अब तो शादी नहीं होगी, हम लोग फालतू में यहाँ चले आए। और लड़का भी उदास होकर कहा, चलिए अब हम लोग अपने घर वापस चलते हैं। और जब जाने लगे तो ताऊ जी कपड़े के अंदर सब कुछ देख रहे थे और तुरंत कपड़ा खोल के बाहर आ गए। कहें क्यों, कहाँ जा रहे हो? तब सब लोगों ने ताऊ जी को कहें नहीं अब शादी नहीं होगी, अब चलिए। तो ताऊ जी ने कहा, मैं अतुल की शादी में आया हूँ, मैं बिना शादी करवाए तो नहीं जाऊँगा, क्या बात है मुझे बताओ। तो जो है सब लोग दुखी मन से बताएं कि इनके घर के पास में एक नदी बहती है, उसमें जो है दूध की नदी बहानी है, अब बताइए ये कैसे होगा। ताऊ जी ये बात सुने और थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें, बस यही बात है, अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, ये तो समस्या मैं एक चुटकी में मिटा सकता हूँ।
सब लोग कहे आश्चर्य से सब लोग ताऊ जी की तरफ देखने लगे। कहें क्या इसका हल है? ताऊ जी ने कहे तुम लोग संदेश भेज दो कि हम लोग दूध की नदी बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले ये नदी खाली तो करें। ये खाली कर देंगे तो हम दूध की नदी जरूर बहा देंगे, और यह संदेश जाके लड़की के पिता को बता दो। ताऊ जी की बात सुन के सब लोगों को राहत की सांस आई और सब लोग ताऊ जी की काफ़ी तारीफ़ करने लगे और कहें वाह वाह ताऊ जी क्या विचार निकाला है, अब तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और लड़के लोग गए और लड़की के पिता से यह बात कही। जैसे ही लड़की के पिता ने यह बात सुनी वह तुरंत गुस्से में हुआ और कहा मैंने मना किया था कि 50 साल की उम्र का कोई भी आदमी तुम्हारे बारात में नहीं होना चाहिए। यह बात तुमने हमसे छिपाई, तुम्हारे बारात में ज़रूर कोई 50 साल के ऊपर का आदमी आया है। तब सब लोग कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कहें नहीं मैं चल के खुद देखूँगा। और उसके बाद जब आए तो ताऊ जी को देखे और ताऊ जी ने कहा क्यों भाई, दूध की नदी तो हम ज़रूर बहा देंगे, पहले नदी तो खाली करो। तब उसके बाद जो है लड़की का पिता दौड़ के आया और ताऊ जी के पैर के गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगा और कहा आप ही हैं जो इस समस्या का हल निकाल सकते थे और शादी करवा सकते थे। तब लड़की के पिता ने अपनी सारी बात बताई। कहें आजकल के बच्चे जो हैं बड़े हो जाते हैं, हमारे बूढ़े 50 साल के जहाँ उम्र कोई बड़ा हो जाता है उसको अनदेखा कर देते हैं, घर के कोने में छोड़ देते हैं, उसके साथ में शादी ब्याह बस ऐसे ही दिखाने के लिए लेके जाते हैं, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं अपनी लड़की को किसी ऐसे घर में नहीं भेजना चाहता हूँ जहाँ पे बड़े बूढ़ों का अपमान हो और उनको अनदेखा किया जाता हो। इसीलिए मैंने यह सारा काम किया और आप ही हैं कि इस परिवार को आपने जोड़ के रखा है। मैं यह बात मान लेता हूँ और मैं अपनी हार मानता हूँ। अब चलिए अब हम लोग विवाह की तैयारी करते हैं। और उसके बाद जो है अतुल की खूब धूमधाम से शादी होती है और उसके बाद उन लोग लेके अपने घर आ जाते हैं। साथियों इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों हमारे जो बड़े होते हैं हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे जीवन के मार्गदर्शन होते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें अच्छी जगह वही पहुंचा सकते हैं। हमें उनका हर समय सम्मान करना चाहिए, हर उम्र में सम्मान करना चाहिए। साथियों इस तरीके से मैं अपनी बात भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको यह मेरी कहानी पसंद आई होगी। साथियों अगर पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे काफ़ी उत्साह आता है। साथियों मेरा यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।